पूरे देश में कल और आज कुर्बानी हो रहा है और आने वाले कल में भी होगा, लेकिन किसकी कुर्बानी कबूल होगी और किसकी नहीं, ये फैसला तो क़यामत के दिन होगा। लेकिन पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक सियासी कुर्बानी हुई और उस सियासी कुर्बानी में किसकी कुर्बानी कबूल होगी, इसका फ़ैसला आज होगा और भारत के सुप्रीम कोर्ट में होगा। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ और शिवसेना में जो एक बहुत बड़ी टूट हुई, जो उसके एकनाथ शिंदे गुट मुंबई टू गुजरात, गुजरात टू गुवाहाटी और गुवाहाटी टू गोवा, गोवा टू चौपाटी, ये पूरा जो मंजरनामा 9 दिनों का एक सीरीज़ था और इस पूरे सीरीज़ में जो सस्पेंस बना रहा, कई तरह के चर्चे लगातार होते रहे, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन हुआ कुछ और जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, हुआ ये कि हंगामा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि वो पहले मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। लेकिन अचानक ऐलान हुआ कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। इस ऐलान ने सारे राजनीतिक पंडित को चौंका दिया। लेकिन इससे पहले आपने सुना होगा कि डिप्टी जो वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे नहीं, डिप्टी स्पीकर ने उद्धव ठाकरे के आदेश से, यानी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उद्धव ठाकरे के आदेश से 16 विधायकों पर दल बदल कानून की अवहेलना के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यानी उनकी सदस्यता क्यों न रद्द की जाए, इसका नोटिस जारी किया था। तो अभी ये खेल चल ही रहा था कि वो 16 विधायक यानी एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने डिप्टी स्पीकर के इस नोटिस को अवैध घोषित करने की बात कही और तर्क ये दिया गया कि चूंकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पहले ही अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, इसलिए डिप्टी स्पीकर को यह अधिकार ही नहीं है कि वो किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित करे। एक पेज फिर फंसा यहां पर। अब जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट को फौरन इस पर कोई ना कोई फैसला सुना देना चाहिए। फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब डिप्टी स्पीकर का पक्ष जानना चाहा तो डिप्टी स्पीकर ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया। डिप्टी स्पीकर का तर्क था कि चूंकि एक फर्जी मेल के जरिए ये नोटिस हमको दिया गया, जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब ये मुद्दे नहीं उठे, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, जो कि नहीं लाया गया। और जब सत्र चल नहीं रहा है और ईमेल के जरिए कोई अगर अविश्वास प्रस्ताव देता है तो उसको कैसे स्वीकार किया जाएगा और उसकी वैधता कैसे मानी जाएगी। अब इसी पर फैसला यदि हो जाता तो 16 विधायक के योग्य और अयोग्य होने पर जो संशय था, जो शंकाएं थी और जो सस्पेंस था वो क्लियर हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को अगली तारीख के लिए टाल दिया। अब साहब गुवाहाटी से चार्टर विमान से गोवा लाए गए एकनाथ शिंदे। अब साहब गोवा से फिर चौपाटी, चौपाटी से विधानसभा और बात आ गई कि एकनाथ शिंदे बनेंगे मुख्यमंत्री। सवाल यहां से पैदा होता है कि अब एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वहां विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी रखा गया और उसे बहुमत से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष चुनने के समय ही राजनीतिक पार्टियों को व्हिप जारी करने का एक अधिकार होता है संवैधानिक, और वो व्हिप जो जारी होता है उस व्हिप का उल्लंघन करने वाला भी अयोग्य हो जाता है, यानी पार्टी विरोधी गतिविधियों में उसको शामिल माना जाता है। अब साहब विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में चीफ व्हिप कौन होगा? शिवसेना किसकी है? शिवसेना की तरफ से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अधिकृत हैं, तो उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक व्हिप जारी हुआ। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बनने से पहले ही शिंदे गुट ने भी अपना व्हिप
जो है चीफ विप चुन लिया और उसने भी विप जारी कर दिया। कुल मिलाकर खेल यहाँ भी एक बना। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में ये भी है कि दल बदल कानून के अंतर्गत 2/3 मेजॉरिटी होने पर उसे उसकी सदस्यता तो रद्द नहीं की जाएगी, लेकिन उसे किसी भी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। वो भी नहीं हुआ, यानी कि एकनाथ शिंदे कोई किसी दल में शामिल नहीं हुए, न भाजपा में शामिल हुए, ना मनसे में शामिल हुए, यानी कि राज ठाकरे की पार्टी में, बल्कि साफ शब्दों पर यह कहा कि मैं ही शिवसेना हूं। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल यह गया कि भाई असली शिवसेना कौन है? क्या विधायकों की संख्या के आधार पर पार्टी का चयन होगा, या पार्टियां जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती हैं उसमें जो बायलॉज होता है, जो नियम तय किए जाते हैं, उसके आधार पर पार्टियों का मालिकाना हक किसका है वो तय किया जाएगा? ये भी एक सवाल रहा। अब इन सब सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सुस्ती दिखाई कि उसकी सुनवाई अब आज होगी, जबकि महाराष्ट्र में सरकार भी बन गई। अब सवाल फिर एक और पैदा हुआ कि जब ये सारी प्रक्रियाएं लंबित थीं तो फिर गवर्नर ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई दल ही नहीं है, वो रेबेल है, बागी है, वो बागी विधायक है, उसे मुख्यमंत्री बनने का न्योता कैसे दे दिया? क्योंकि पार्टियां संवैधानिक तौर पर महत्व रखती हैं। तो अब जिसकी कोई पार्टी ही नहीं है, वो तो पार्टी का बागी है, तो उसे कैसे न्योता हम देंगे मुख्यमंत्री बनने का? यहां भी एक पेच फंसा साहब। अब ये सारे पेच सुप्रीम कोर्ट में है और आज सुनवाई होनी है और आज कुछ आदेश होने हैं। क्या लगता है आपको, क्या आदेश होगा? सारे कानूनों की धज्जी उड़ाकर देखिए ना, संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि कल लोकतंत्र का इम्तिहान है और कल ये देखना है कि लोकतंत्र जिंदा है या नहीं। ये संजय राउत कह रहे हैं जी, शिवसेना के प्रवक्ता। मतलब शंका सबकी है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कुछ करेगी कि मामला या तो फिर लटका देगी या फिर किसी संविधान पीठ के सुपुर्द करके ठंडे बस्ते में डाल देगी, या फिर कुछ ऐसा फैसला सुनाएगी कि एकनाथ शिंदे की सरकार बरकरार रहे। लेकिन कानून के जानकारों की अगर आप माने तो कानून के जानकार ये कहते हैं कि फैसला ऐसा आना चाहिए इन सारी घटनाओं को देखने के बाद कि सरकार गिर जाएगी खुद ब खुद। कानून के जानकार का मानना है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगी, क्योंकि संगठनात्मक ढांचा जो है उसमें संख्या बल उद्धव ठाकरे के पास है। एक बात ये होगी क्लियर, यदि शिवसेना उद्धव ठाकरे के ही पास है तो चीफ व्हिप उद्धव ठाकरे का होता है और उसका उल्लंघन करने वाला आयोग हो जाता, तो फिर तो शिंदे गुट आयोग हो गया, तो मुख्यमंत्री कैसे? एक तो ये भी सवाल है। दूसरा, जो दल बदल अधिनियम 1985 और उसके बाद फिर उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं, यदि उसको भी आप देखें तो उसमें भी शिंदे गुट ने जो किसी पार्टी में मर्ज नहीं किया तो उससे भी उसकी वैधता को चुनौती मिलती है। तीसरे, कि जब तक पूरी तरह से वो गुट वैध नहीं होता है तो उसका मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। चौथे, जो 16 विधायकों को पहले से डिप्टी स्पीकर ने आयोग घोषित किया, अगर डिप्टी स्पीकर को वैधता मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से तो वो 16 विधायक आयोग होंगे। तो कुल मिलाकर बड़ा पेचीदा मसला ये है। और भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, चाहे सार मुंबई की घटना हो, गोवा की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, हिमाचल की घटना हो, बिहार में भी एक बार इस तरह की घटना घटी जब बूटा सिंह थे, इन तमाम घटनाओं को यदि आप देखें तो मणिपुर में भी एक घटना घटी थी, तमाम घटनाओं को यदि आप देखें तो ये जो महाराष्ट्र की घटना है ये सबसे बिल्कुल अलग घटना है। और राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने अक्षरशः संवैधानिक शब्दों का पालन किया तो फैसले ऐतिहासिक हो सकते हैं और वो नई सरकार यानी एकनाथ शिंदे सरकार को मुसीबत में डाल सकते हैं। बहरहाल फैसला कुछ ही देरों में आएगा आपके पास और फैसले के बाद फिर मैं बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या कहा, क्या फैसले आ गए
या फिर वही किसी संवैधानिक पीठ को दे दिया जाए, या फिर इसकी सुनवाई अगले तारीख पर की जाए, इत्यादि इत्यादि, जो सारी बातें आप सब लोग बड़ी आसानी से समझते हैं। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि ये भी हो सकता है, और ऐसी भी संभावनाएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट सख्त भी हो सकती है और कुछ नई टिप्पणी और कुछ नए फैसले भी हो सकते हैं। बहरहाल ये सब कुछ जानकारी अपडेट आपको मैं दूंगा दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, फाइनल ओपिनियन आ जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा और क्या किया। बहरहाल बने रहे आप देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। एक विनती, एक गुजारिश, अगर अब तक आपने देश की सच्चाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर ज़रूर करें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर देश की सच्चाई को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।